हॉक्सबे रोड पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल हॉक्सबे रोड पर होने वाले अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को और लाशों को सिविल अस्पताल के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर 6 ज़ख्मी हैं। उनमें से 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारी बात हुई है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एडमिनिस्ट्रेटर शाहबाज से, तो उनका कहना है कि 3 की हालत तशवीशनाक है और 3 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि 4 जो है वो लाशें लाई गई हैं। इन तमाम जो आए थे अफराद ये पिकनिक मनाने आए थे पंजाब से, जिसमें ज़ख्मी हुए और जाँ बहक हुए हैं। अगर बात की जाए हलाकतों की, तो उसमें जो हलाक हुए 4 अफराद, उसमें 2 जो है वो लड़कियां हैं, 1 खातून है और 1 मर्द है, जो कि यहाँ पे लाशें लाई गई। इसी तरह 6 ज़ख्मी हैं और उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर की इंतज़ामिया ने ट्रामा सेंटर में मज़ीद डॉक्टरों को भी तलब कर लिया है, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया है। इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि जो ज़ख्मी हैं उनको तमाम तरतीबी सहूलत फराहम की जा रही है और जो लाशें हैं उनके हवाले से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो है लाशें अलवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। लेकिन जो अभी 6 अफराद ज़ख्मी हैं उनको तमाम तरतीबी सहूलियत यहाँ पे फराहम की जा रही है और अस्पताल के अंदर भी तमाम अमले को यहाँ पे तलब कर लिए गए, जो कि यहाँ पे तिब्बी इमदाद फराहम करने में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। जी, शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, शहर को पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा। शहर को आर्जी तौर पर 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की कमी। शाह फैसल, मलिर, लांधी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, PIB कॉलोनी, बलोच कॉलोनी मुतासर, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, मौसमियात स्कीम 33 और दीगर मुल्हिका इलाकों में पानी की किल्लत। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में पानी की किल्लत आपका सामना वैसे ही है। शहरी जो है पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं और अब उस पर सितम ये है कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर रात 12:20 पर बिजली का ब्रेकडाउन पेश आया है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कि जैसे ही उन्हें इत्तला मिली है तो जो हुकाम है वो फौरी ही मौके पर पहुँच गए थे और CEO वाटर कॉरपोरेशन ने जो लाइन का मरम्मती काम है उसको फौरी ठीक करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो लाइन मुतासिर हुई है धाबीजी पर लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर हुई है, जिसके बाद शहर को 100 मिलियन गैलन पानी से वो मुतासिर होगा। तो उसके अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं, मतलब मुतादिद इलाके मैं कह सकती हूँ कि उसमें गुलशन इकबाल भी है, गुलिस्तान जौहर भी है, सेंट्रल के कुछ इलाके आते हैं, फेडरल भी एरिया समेत मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जिनको पानी की किल्लत का सामना है। तो अब जो ये वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से यही बताया गया है कि अगले 36 घंटों के अंदर जो लाइन मुतासिर हुई है उसको फौरी तौर पर मरम्मत कर दी जाएगी, उसके काम को हल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उस दौरान जो शहरी हैं उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जी, 30.5 करोड़ की अद्वियात कहां गए? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कुछ अता पता नहीं। महकमा सेहत में खरीदी गई 30.5 करोड़ की दवाइयां गायब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में अद्वियात चोरी होने का शुबा। इंकशाफ किया गया, दवाइयां रिकॉर्ड में मौजूद, स्टॉक में हैं ही नहीं। सिफारिश की गई जिम्मेदारों को तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा ये क्या मामला है? जी देखिए, ये महकमे सेहत सिंध का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। तकरीबन 30.5 करोड़ रुपए की दवाएं गायब हो गई हैं। ये 2023 और 24 के सालों के दौरान हुआ है और बताया गया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कि 30 करोड़ 49 लाख रुपए की दवाएं खरीदी गईं और रिकॉर्ड में मौजूद है कि दवाएं खरीदी गईं, लेकिन ये दवाएं गईं कहाँ ये कुछ पता नहीं। और उसके बारे में फिर आगे जब इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला कि ये दवाएं स्टोर से गायब हैं और बताया गया कि ईद की छुट्टियों के दौरान ये दवाएं इस्तेमाल हुई और ये हेपेटाइटिस बी और सी की अद्वियात हैं और ईद की छुट्टियों के दौरान जबकि रिकॉर्ड जब हॉस्पिटल्स का चेक किया गया तो मरीज़ों को तो फारिग किया गया था, इजाज़त दी गई थी, वो अपने घरों को चले गए थे, हॉस्पिटल्स में मरीज़ थे ही नहीं।
लेकिन उसके बावजूद भी ये 30-30.5 करोड़ रुपए की दवाएं कैसे इस्तेमाल हुई। उसके बाद फिर एक तहकीकात शुरू हो गई अक्टूबर 2024 में, जिसमें जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का स्टोर है हैदराबाद में, उसको चेक किया गया तो पता चला कि वहाँ पर भी ये अद्वियात जो हैं मौजूद नहीं हैं। पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल है नवाबशाह का, वहाँ का भी स्टोर जो है वो चेक किया गया, वहाँ पर भी दवाएं नहीं मिली। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी तमाम तफसीलात जो है वो महकमा सेहत से तफसील की गई। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हैदराबाद और पीएमसी नवाबशाह, इन दोनों ने जो मुतल्लिका रिकॉर्ड है वो फराहम नहीं किया, न जो है महकमा सेहत ने ये रिकॉर्ड फराहम किया है। शक ये है और लिखा ये गया है कि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि ये दवाएं जो हैं महकमा सेहत से चोरी हो गई हैं। चूँकि ये दवाएं ख़रीदी तो गई हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। 30 करोड़ 49 लाख कुछ हज़ार की ये दवाएं ख़रीदी गई, लेकिन ये दवाएं किसी भी महकमा सेहत के स्टोर में मौजूद नहीं है, तो कहाँ गई। इस वजह से ऑडिटर जनरल ने लिखा है कि ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुमैरा असगर केस की तहकीकात जारी हैं। एसपी क्लिफ्टन के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने पहले दिन 4 अफराद के बयानात कलमबंद किए। बयानात कलमबंद कराने वालों में मालिक मकान का स्टेट एजेंट, मालिक मकान, चाबी बनाने वाला और चौकीदार शामिल हैं। आज मजीद 2 अफराद के बयानात लिए जाएंगे। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए हुमैरा की लाश मिलने का मामला है, केस चल रहा है। तहकीकाती टीम की जानिब से तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। कल जो है वो 4 अफराद के बयान कलमबंद किए गए, जिसमें जो है वो जो मालिक मकान का जो स्टेट एजेंट था वो शामिल था, मालिक मकान था, इसके साथ साथ चाबी बनाने वाला एक शख्स शामिल था और चौथा चौकीदार शामिल था। एसपी क्लिफ्टन हमारे साथ मौजूद। सिर्फ खबरें चली थी कि 5 अफराद के बयान कलमबंद कर ली। टोटल कितने अफराद के बयान कलमबंद किए गए? टोटल 4 अफराद के इसमें बयान कलमबंद किए, जिसमें मालिक मकान है, उसके साथ उसका स्टेट एजेंट है और इसमें चाबी बनाने वाला है और उसमें चौकीदार का। इन चारों के बयान कलमबंद किए गए। मजीद जो इनके नाम सामने आ रहे हैं उनके भी बयान कलमबंद किए जाए। देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली हैं वहाँ से और इसमें जो है कुछ पैकेट्स वगैरह मिले हैं वहाँ पर, लेकिन उसमें ये सिगरेट के एक पैकेट पड़ा हुआ था वहाँ पर और उसमें कोई ऐसा फ़िल्टर हमें फ़िलहाल उसमें नज़र नहीं आया। मज़ीद ये है कि चेक करेंगे उसके अंदर कोई चीज़ आएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट इसमें कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता में भी लग सकता है, मे भी उससे पहले भी वो हो जाए, तो उसमें एक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी कि इसके कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स और कहाँ भी चीज़ें जो है वो की गई। अच्छा जी, कोई फ़िल्टर वहाँ से नहीं मिला सिगरेट का, अलबत्ता खाली डब्बा ज़रूर मिला है। तहकीकाती टीम की जानिब से तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। बैंक अकाउंट्स की डिटेल हासिल करने के लिए बैंक को भी जो है वो लेटर लिख दिया गया और CDD को भी जो है फॉरेंसिक के लिए लेटर लिख दिया गया है। हफ्ते तक जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, जबकि बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी जो है वो जल्द शेयर कर दी जाएंगी तहकीकाती टीम की जानिब से। जी, मेदे में कोकीन कैप्सूल्स छुपाकर पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की खातून को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद मुनशियात अदालत ने युगंडा से ताल्लुक रखने वाली मुलजिमान नकावा पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैदे में कोकेन कैप्सूल छुपाकर स्मगलिंग का मुकदमा है। इंसदाद मंशियात अदालत ने युगंडा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून नकावा को मजमूई तौर पर जो है वो 7 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने मुलजिमा पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिमा को मज़ीद 5 दिन इजाफ़ी सज़ा काटनी होगी। अब प्रोसिक्यूटर अब्दुल हन्नान के मुताबिक ये मुलजिमा जनवरी को कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमा को गिरफ़्तार किया। मुलजिमा ने अपने जिस्म के अंदर ये कोकेन कैप्सूल्स जो है वो छुपाए हुए थे, जबकि प्रोसिक्यूटर हन्नान के मुताबिक मुलजिमा ने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया था। अदालत ने फ़ैसले में तहरीर किया है कि मुलजिमा को कम सज़ा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि उसने अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, जबकि मुलजिमा का कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। मुलजिमा के ख़िलाफ़ इस्तगासा जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। मुलजिमा के ख़िलाफ़ ANF क्लिफ्टन में ये मुकदमा दर्ज किया गया था।
लियारी के इलाके बगदादी में इमारत गिरने का मामला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मखदूश इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी। हादसाती तौर पर गिरने वाली बिल्डिंग के बाद दूसरी मखदूश इमारत को मुनहदिम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं शायान अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके लियारी बगदादी में, जहाँ जो है 8 मुहर्रम हराम को सुबह 11 बजे के करीब जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक इमारत मुकम्मल तौर पर जो है ज़मीन बोस हो गई थी, जिसकी जद में आकर जो है ख़वातीन बच्चों समेत जो है वो तकरीबन 27 अफराद जान की बाजी हार बैठे थे। जिसके बाद जो है बिल आखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है वो होश आ गया और उनकी जानिब से जो है वो मखदूश इमारतों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। जबकि इसके साथ साथ जो है जो इमारत ज़मीन बोस हुई थी, अगर मेरा कैमरामैन काशिफ अली आपको दिखा सके कि उसकी दीवार जो है तकरीबन इस दीवार से लेकर जो है जहां पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, यहाँ तक जो है ये इमारत थी जो कि मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो गई थी, जिसका मलबा देख सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसकी जो है बेसिक जो पिलर हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि ये इमारत मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो गई थी, जिसका मलबा इस वक्त जो है साइड पे पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो इस इमारत में ज़ाया होने वाला जो फर्नीचर है, बच्चों का सामान है, घर का जो सामान है, तमाम तर चीज़ें जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है इस जो इमारत ज़मीन बोस हुई थी, इसके बाद जो है इसके साथ वाली जो इमारत है इसको मुकम्मल तौर पर जो है मखदूश करा दिया गया था। इसका अगला हिस्सा भी जो है हादसाई तौर पे खुद से गिर गया था, जबकि उसके बाद जो है वो SBCA की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इस वक्त अगर मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इस मखदूश इमारत की जो छतें हैं, इसकी दीवारें और उसके साथ जो है छतें और फर्श है उसको गिराने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो है तकरीबन 3 से 4 फ्लोर की जो है मुकम्मल तौर पर इसकी दीवारें और इसकी जो फर्श है उसको गिरा दिया गया है। ताहम अभी 2 से 3 फ्लोर इसके भी बाकी है, जबकि इसके साथ साथ जो है एक और इमारत भी जो है 3 मंजिला उसको भी मखदूश करार दिया गया, जो कि मेरे उल्टे हाथ पे मौजूद है। कहा जा रहा है कि इस इमारत को जो है मुकम्मल तौर पे गिराने के बाद जो है फिर दूसरी इमारत पे का रुख किया जाएगा और उसको भी गिरा जाएगा, क्योंकि उसको भी जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है मखदूश करार दिया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो इस ज़मीन बोस होने वाली इमारत है, इसकी जद में आने वाले जो 27 अफराद थे, इसके अहले खाना जो है आज भी मदद के जो है तलबगार है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से जो वो इनकी मदद की जाए, इनको अल्टरनेट कोई जगह दी जाए, क्योंकि इनकी जो है 6 से 7 मंजिला ये इमारत थी मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो गई। इस पर तकरीबन ख़ानदान के ख़ानदान यहाँ पर रह रहे थे, बस रहे थे, जो कि मुतासर हुए। इनको जानी नुकसान तो हुआ ही है, इसके साथ साथ जो है माली नुकसान भी हुआ है। और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अपील की जा रही है कि हुकूमत इनकी मदद करे। जबकि गवर्नर सिंध की जानिब से जो है ऐलान किया गया था कि 80 गज के जो इनको प्लॉट दिए गए, जिसके जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जितना जल्द हो सकता है कि हमें अल्टरनेट जगह दी जाए, क्योंकि वो मजबूरन इस वक्त जो है दोस्तों और रिश्तेदारों उसके साथ साथ जो है महंगे किरायों में रहने पर मजबूर हैं। जी। कराची में खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वादा। EV बसें और टैक्सी लाने का भी ऐलान। आइंदा माह डबल डेकर बसें भी कराची में लाने का अज़्म दोहराया। वाज़े किया BRT रेड लाइन पर तेजी से काम जारी है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। कराची में तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। BRT येलो लाइन मंसूबे के काम का जायजा लिया। आपको बताएं, कराची में खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वादा। EV बसें और टैक्सी लाने का भी ऐलान। ये जो BRTs हैं, इसमें हम EV बसेस लेकर आ रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि जो पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। और जब इनकी कनेक्टिविटी आपस में होगी, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, जब ये सारी चीज़ें जब सबकी कनेक्टिविटी आपस में होगी तो एक सबसे बेहतर उम्मीद ये है कि शहरियों के लिए जो है वो सहूलत फराहम होगी और जो ट्रैफिक की कंजेशन है, ट्रैफिक का प्रेशर है, वो कम होगा। हमारी जो पहली प्रायोरिटी एक और भी यही है कि हम अगस्त में इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस कराची शहर में लेकर आएँ। पहली EV टैक्सी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एंड ऑफ दिस मंथ या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पिंक EV स्कूटर्स सिंध की खवातीन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। हुकूमत सिंध आइंदा माह शहर कायद के लिए डबल डेकर बसें लाने के लिए पुरअज़्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, चीन की सबसे बड़ी कंपनी से मुआहिदा हो गया। अगस्त में डबल डेकर बसें कराची आएंगी। EV टैक्सी भी शुरू करेंगे। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ BRT येलो लाइन के मंसूबे पर और मिनिस्टर शर्जील अहमद की जानिब से मंसूबे को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो है वो जल्दी काम करने की जो है हिदायत दी जा रही है। 24 घंटे जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि अमला जो है मौजूद होता है और हैवी मशीनरीज के जरिए जो है वो काम को जो है वो जल्दी जल्दी किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन अगर बात कर ली जाए, ये मंसूबा जो है वो 2024 के सितंबर में स्टार्ट हुआ था और 2027 तक जो है वो इसकी डेडलाइन दी जा रही है। 400 से ज़्यादा दिन जो है वो इस मंसूबे को गुजर चुके हैं काम होते हुए। 472 दिन की अगर हम बात कर लें जो यहाँ पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो पूरा इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी आपको जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो काम होती हुई जो है वो फ्लोर डलते हुए, पिलर्स खड़े हुए जो वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कि ये कहा जाता है कि येलो लाइन और रेड लाइन के मंसूबे पर भी इसी तरीके की जो है वो बसें चलाई जाएंगी। जो येलो लाइन का मंसूबा कंप्लीट होने के बाद जो है वो जो 21 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसमें 28 स्टेशन जो है वो फासले से बनाए जाएंगे। जिसका जो स्टेशन है वो दाऊद चौरंगी पर इसका डिपो होगा और साथ ही साथ जब ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा तो कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पर 2.5 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों को जो है वो सहूलियात फराहम करेगा। क्योंकि इस मंसूबे पर अब तक जो बसेस की तादाद बताई जा रही है वो 270 बसें जो है वो इस मंसूबे पर स्टार्टिंग के तौर पर जो वो चलाई जाएंगी, जबकि मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। और बजट स्पीच में मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने ये भी कहा था कि अगस्त के इख्तिताम पर जो है इसके फेज़ का जो है इफ्तिताह भी किया जाएगा। जी।